राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गलियाना जो जर्जर हालत का स्कूल है, विद्यालय है, उस विद्यालय में एक होनहार बालक ने 97 से ऊपर नंबर लाकर एक इतिहास रचा है। मगर गांव वालों की कुछ समस्या है, वो समस्या से हम आपको रूबरू करवाएंगे कि ये गांव वालों की समस्या है कि ये जर्जर हालत में काफ़ी दिनों से इन्होंने ज्ञापन भी दिया, मांग भी की, मगर अभी तक यहाँ स्कूल का काम नहीं हुआ है। मैं प्रशासन अधिकारियों से, डीओ साहब से, सीबीओ साहब से और शिक्षा मंत्री जी मदन जी दिलावर और उनके सचिवों से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे स्कूल यहाँ जो बालक 97 से ऊपर नंबर लाया है, इसी बीच हमारे इस गांव की समस्या के बारे में भैया बताएंगे। भैया, भाई साहब, क्या समस्या आपकी स्कूल की बताइए। हमारे स्कूल की बहुत समस्या सभी है, सभी प्रकार की समस्या है। आप यहाँ पे देख लो, दरारें आ रही है सब स्कूल में, जहाँ कमरे हैं वहाँ पे दरार आ रहे हैं, कभी भी कोई भी नुकसान हो सकता है। एक कमरा पिछले साल गिर गया है, एक बच्चा दबते दबते बच गया है। जैसे तैसे करके हमने भामाशाह के सहयोग से कहीं न कहीं गटर के नीचे पट्टियाँ लगा के कैसे भी करके स्कूल में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे सब कमरे रिजेक्ट है। सबको गिराने की स्वीकृति भी है और हमने प्रशासन से और कलेक्टर से भी ज्ञापन दिया है, पहले भी ऐसे ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, डीओ साहब से भी निवेदन कर रहे हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से भी निवेदन कर रहे हैं और कलेक्टर साहब से भी निवेदन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये कमरे नई बिल्डिंग के लिए हमें स्वीकृति दे, जल्द से जल्द स्वीकृति दे, क्योंकि अभी तो पानी गिरेगा इस बिल्डिंग में, बारिश के हिसाब से बिठा भी नहीं सकते। हमने अभी ये 57% जो 57.20% जो बच्चा नंबर लाया, वो मंदिर में बैठ के, चौराहे पे बैठ के, शिक्षकों ने जैसे जैसे तैयारी करा के ये नंबर आए। तो ये हम तो सरकार से सभी से निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बिल्डिंग की स्वीकृति दे और इसी साल बनाए, न तो हमारे गाँव के समस्त व्यक्ति यहाँ तक कलेक्टर के सामने हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और राज्य सरकार में विधानसभा के सामने भी प्रदर्शन करेंगे। एक दिन ऐसा भी आ सकता है। इससे अच्छा है कि जल्दी से जल्दी हमको इसी सत्र में बजट दिलवाए और बजट दे, ताकि हमारे बच्चे सुचारू रूप से पढ़ाई कर सके और हमारे यहाँ पर रिजल्ट भी अच्छा है, शिक्षकों ने भी अच्छी मेहनत की है। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि आप बजट दे और हमारी स्कूल को बनवाएं, ताकि हमारे बच्चे ऐसे ही रिजल्ट लाते रहें और अच्छा पढ़ाई करते रहे और सहयोग सबका रहे। धन्यवाद सब। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बात बताई। मैं सभी जनप्रतिनिधि से भी कहना चाहूँगा, यहाँ क्षेत्र के आसपुर विधायक उमेश जी से भी कहना चाहूँगा, सांसद राजकुमार जी से भी कहना चाहूँगा, सागवाड़ा का ये जो सटा हुआ एरिया है शंकरलाल जी डेचा से भी कहना चाहूँगा कि आप भी पहल करें और इसमें हमारा सहयोग करें। इसी बीच गांव के हमारे बीच है। मैं एकता समाचार को धन्यवाद देता हूं कि आप पधारे। मैं यूँ कहना चाहता हूं कि मेरे विद्यालय गांव गलियाना पंचायत के 12वीं तक संचालित है। इसमें 4 कमरे मात्र है, बाकी विभाग द्वारा नकारा घोषित कर दिए गए हैं और 5 साल से हम इनके फाइल लगा के हम रामसा के अंदर गए। कलेक्टर साहब को भी अभी लगभग 6 महीने पहले हम गाड़ी भर के गए थे। मुख्यमंत्री तक की फाइल पहुंचाई है हमने, सभी विभागों से हमने बात कर रखी है। फिर भी हमारी इतनी बड़ी प्रतिभा है, फिर भी अभावों में ये प्रतिभा हमें आपके सामने निखर के आई है। तो अगर सरकार इस गलियाना विद्यालय के कमरे के बारे में, बिल्डिंग के बारे में अच्छी व्यवस्था कर दे तो हमारे बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं सभी प्रशासनिक अधिकारी से और सरकार से मांग करता हूं कि आप इस बिल्डिंग का बनाने का जल्दी से जल्दी प्रयास करें, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे। और इसी के साथ मैं एकता समाचार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप ये हमारी बात ये शासन प्रशासन में पहुँचाएँ और सांसद महोदय हो या एमएलए साहब हो, हमारे दूसरे विभाग के कोई टीएडी मंत्री साहब हो, सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने कोटे से बजट दे के कैसे जैसे आपकी नियम के अनुसार तो आप 4-5 कमरे हमको अगर उपलब्ध करा देते तो हमारी ये मांग वाजिब है और आप यहाँ दौरा भी कर सकते हो। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें अच्छी बिल्डिंग देने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा सर।
युवा भी हमारे बीच है, युवाओं की काफ़ी मांग रहती है। भैया बताइए, आपके क्षेत्र में जो आज मांग उठी है, बताइए इसके बारे में। लगभग आज से 20 साल पहले मैं यहाँ दूसरी और तीसरी कक्षा में जब पढ़ता था तो पानी पूरा भर जाता था, तो हम लोग क्या बाहर बैठाया जाता था हमको, कहीं गिर नहीं जाए यूँ करके। आज 20 साल हो गए और अभी भी स्थिति ऐसी है। एक्चुअल में ये हुआ ऐसे है कि मतलब ये जो कमरों का निर्माण हुआ है ये गांव के भामाशाहों ने मिलकर बनाया हुआ है, तो इनकी महानता और इसके कारण ये आज इतने सालों के बाद भी टिके हुए हैं। तो ये आज की स्थिति ये, पिछले साल ये कमरा गिर गया, 2-3 बच्चे या पास में ही खेल रहे थे और गिर गया, कहीं नीचे दब जाता तो प्रशासन उस टाइम त्वरित गति से कोई भी काम करता, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई ऐसी। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो जर्जर कमरे हैं उनको जो अपने PWD से नकारा घोषित भी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इनकी मतलब 4-5 साल हो गए ये नकारा घोषित हुए, पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो जल्द से जल्द ये कार्रवाई कर और कुछ नए कमरे स्वीकृत करके रमसा के तहत या किसी भी अन्य फंड के तहत, TADA फंड के तहत या ऐसा कोई फंड जिससे तो 4-5 या मतलब नए कमरे स्वीकृत हो जाए, तो हमारी ये जो प्रतिभा है और भी उभर के आएगी और आने वाले सालों में मतलब और भी इस विद्यालय का मतलब सब अच्छा होगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप बुजुर्ग हमारे बीच है। दादा આપણે શું માંગે આના है तमाशा में શું मांग करी रहे, क्या मांग कर रहे ये सब गांव वाले आप? ये मांग स्कूल की कर रहे। देखो, प्रशासन और सरकार दोनों पढ़ाओ करते, इसी स्थिति में कैसे बच्चे पढ़ाएंगे? वो सरकार को देखना नहीं चाहिए? स्कूल में पढ़ाने के लिए बोलते, ऐसे में कैसे बैठाएंगे हम? आज बैठने की कोई है व्यवस्था? चौराहे पे बैठा के पढ़ाते, मंदिर पे बैठा के पढ़ाते, नीम के नीचे पढ़ाते, ऐसी स्थिति में हम कैसे पढ़ाएंगे? अपने गांव वालों ने कोई मांग की किसी प्रतिनिधि से? कितनी भी मांगी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक गए, कलेक्टर के पास गए, सब जगह जाके आए। समस्या आ रही है, क्या बता रहे हो? बस हो जाएगी, एक आश्वासन देते, फाइलें सब जगह भेजिए। हम सब गाँव वाले मिल के गए, नकारा घोषित कर दिया, नकारा घोषित कर दिया, मगर नकारा घोषित करने के बाद भी कोई देखने वाला नहीं है, प्रशासन भी नहीं आया इधर तक। तो फिर ये कंडीशन में बच्चे कैसे बैठेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी घटना हो गई तो प्रशासन जवाबदारी रहेगी। गांव वालों की मांग है कि ये नकारा घोषित कर दिया गया है, मगर इनकी अभी तक 20 साल से मांग कर रहे हैं मगर नहीं हुई है, तो इनकी मांग एकता समाचार के माध्यम से पूरी की जाए। धन्यवाद।